हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एड्रियन रिच की फेमस पोएम द ट्रीज को बहुत आसान और क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। ये पोएम दिखने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज छुपा है वो बहुत डीप और इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पोएम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एड्रियन रिच एक अमेरिकन पोएट थी। उनकी ज्यादातर पोएम्स विमेन, फ्रीडम और इक्वालिटी पर बेस्ड है। वो नेचर का यूज करके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स दिखाती थी और यही चीज हमें पोएम द ट्रीज में भी देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, इस पोएम में ट्रीज असल में विमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रीज लिखना बस एक सिंबल है। अगर तुम ट्रीज की जगह विमेन रखकर पोएम पढ़ो तो इसका असली मीनिंग साफ समझ में आ जाएगा। स्टैंजा 1 पोएम की शुरुआत में पोएट कहती है कि घर के अंदर लगे पेड़ अब जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगल अब तक खाली था, वहाँ न बर्ड्स थे, न इंसेक्ट्स और न ही शेड, लेकिन सुबह तक जंगल फिर से पेड़ों से भर जाएगा। सिंबॉलिक मीनिंग, विमेन अब घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं और सोसाइटी में अपनी जगह बना रही हैं। जो सोसाइटी विमेन के बिना अधूरी थी वो अब पूरी होने वाली है। दूसरे स्टैंजा में पोएट बताती है कि कुछ पेड़ वरांडा में फंसे हुए हैं। उनकी रूट्स जमीन से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लीव्स रोशनी की तरफ बढ़ रही हैं। पोएट उन्हें एक ऐसे पेशेंट से कंपेयर करती है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकलने के लिए बेचैन होता है। सिंबॉलिक मीनिंग, विमेन अचानक आजाद नहीं हो जाती, उन्हें धीरे धीरे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बाहर निकलना पड़ता है। एजुकेशन और अवेयरनेस ही उनकी असली रोशनी है। तीसरे स्टैंजा में पोएट खुद को रात में बैठा हुआ दिखाती है। मून चमक रहा है, स्काई खुला हुआ और लिमिटलेस है। लीव्स की स्मेल कमरे तक आ रही है। सिंबॉलिक मीनिंग, विमेन अंधेरे समय में भी मेहनत कर रही हैं। अब उनके लिए कोई लिमिट नहीं बची है। उनकी मेहनत और आवाज सोसाइटी तक पहुंचने लगी है। आखिरी स्टैंजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएट कहती है कि लोग फुसफुसा रहे हैं, ये पेड़ घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्लास टूटता है, पेड़ लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं और हवा उनका स्वागत करती है। सिंबॉलिक मीनिंग, जब विमेन आगे बढ़ती हैं तो सोसाइटी सवाल उठाती है, लेकिन जब विमेन खुद को साबित कर देती हैं तो सारी नेगेटिव आवाजें चुप हो जाती हैं। ग्लास टूटना मतलब पुरानी सोच का टूटना, विंड का स्वागत करना मतलब सोसाइटी का एक्सेप्टेंस। द ट्रीज एक होप वाली पोम है। ये बताती है कि फ्रीडम को रोका जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। विमेन भले धीरे आगे बढ़ें, लेकिन एक दिन वो अपनी सही जगह जरूर पा लेती है। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।